एक गांव में दीनू नाम का आदमी अपनी पत्नी शीला के साथ रहता था। शीला और दीनू की दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम आरोही और छोटी बेटी का नाम आशी था। दीनू घर घर जाकर पापड़ बेचता था, लेकिन उसके पापड़ का व्यापार कुछ खास नहीं चलता था। एक दिन दीनू की छोटी बेटी आशी अपनी माँ शीला से गुलाब जामुन खाने की जिद करती है। आशी कहती है, माँ मुझे गुलाब जामुन खाना है, मेरे लिए गुलाब जामुन बना दो। आशी की बात मानकर शीला उसके लिए गुलाब जामुन बनाती है। फिर आशी और आरोही उन गुलाब जामुन को खाते हैं। वाह माँ, गुलाब जामुन तो बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। तभी शीला की बड़ी बेटी आरोही शीला से कहती है, माँ क्यों ना हम गुलाब जामुन की रेडी लगाएं। हमारा पापड़ का व्यापार भी खास नहीं चल रहा है और पापा को भी घर घर जाकर पापड़ बेचना पड़ता है और वह बहुत परेशान होते हैं। अगर हम गुलाब जामुन की रेडी लगाएंगे तो पापा को घर घर जाकर पापड़ नहीं बेचना पड़ेगा और वह एक ही जगह रहकर आराम से अपना काम कर सकते हैं। और आप कितने स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाती हैं। आप घर पर ही गुलाब जामुन बनाना और पापा बाजार में गुलाब जामुन की रेडी लगाएंगे। आरोही की बात शीला को बहुत पसंद आई। उसने आरोही से कहा, ठीक है बेटा, जब शाम को तुम्हारे पापा घर आएंगे तो मैं उनसे इस बारे में बात जरूर करूंगी। फिर शाम को जब दीनू घर आता है तो शीला दीनू को आरोही की सारी योजना बताती है। दीनू कहता है, योजना तो बहुत अच्छी है। फिर शीला दीनू को गुलाब जामुन खिलाती है। गुलाब जामुन खाकर दीनू कहता है, वाह शीला, बड़े ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाए हैं। हम गुलाब जामुन की रेडी जरूर लगाएंगे। अगले ही दिन शीला गुलाब जामुन बनाती है। फिर दीनू उन गुलाब जामुन को बाजार में रेडी लाकर बेचता है। गुलाब जामुन की रेडी देखकर कुछ लोग आते हैं और गुलाब जामुन खरीद कर खाते हैं। उन लोगों को गुलाब जामुन बहुत पसंद आती है। वाह भैया, क्या स्वादिष्ट गुलाब जामुन है। हम अपने आस पड़ोस में इन गुलाब जामुन के बारे में जरूर बताएंगे। कुछ देर बाद दीनू की दुकान पर बहुत सारे लोग आते हैं, गुलाब जामुन खरीदते हैं और दीनू के सारे गुलाब जामुन खत्म हो जाते हैं। फिर कुछ लोग बिना गुलाब जामुन लिए लौट जाते हैं। फिर दीनू जब घर आता है तो शीला पूछती है, क्या हुआ, आप बहुत जल्दी घर आ गए हैं, गुलाब जामुन नहीं बिके क्या? अरे भाग्यवान, गुलाब जामुन तो सारे बिक गए, पर कुछ लोगों को गुलाब जामुन नहीं मिल पाए। गुलाब जामुन बीच में ही खत्म हो गए। कल तुम ज्यादा गुलाब जामुन बनाना ताकि सभी लोगों को गुलाब जामुन मिल पाए। हाँ जरूर, कल से मैं और ज्यादा गुलाब जामुन बनाऊंगी। अगले दिन शीला ज्यादा गुलाब जामुन बनाती है और दीनू बाजार जाकर सारे गुलाब जामुन बेच देता है। दिन पर दिन दीनू की रेडी पर भीड़ होने लगी और दीनू को गुलाब जामुन बेचकर बहुत अधिक मुनाफा होने लगा। एक दिन शीला के मन में लालच आया। क्यों ना हम मिलावट वाले मावे का प्रयोग गुलाब जामुन बनाने में करें तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा। फिर शाम को जब दीनू घर आता है तो शीला कहती है, सुनिए, अगर हम मिलावट वाले मावे का प्रयोग करके गुलाब जामुन बनाए तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा। वैसे भी किसी को कहाँ कुछ पता चलेगा। आप चुपचाप से वो मिलावट वाला मावा खरीद कर ले आना, मैं उसकी गुलाब जामुन बना दूंगी। दीनू भी शीला की बातों में आ जाता है और कहता है, ठीक है, मैं कल वो मिलावट वाला मावा खरीद कर ले आऊंगा, तुम गुलाब जामुन बना देना। अगले दिन दीनू उस मिलावट वाले मावे को बाजार से खरीद कर लाता है और शीला उस मावे की गुलाब जामुन बना देती है। फिर दीनू उन गुलाब जामुनों को लेकर बाजार में रेडी लगाने चला जाता है। कुछ देर बाद दीनू की रेडी पर कुछ लोग आते हैं और गुलाब जामुन खरीद कर खाते हैं। वो लोग एक गुलाब जामुन खाते हैं और कहते हैं, अरे दीनू भैया, आज कैसे गुलाब जामुन बनाई है, इसमें तो पहले जैसा स्वाद ही नहीं है। नहीं नहीं भैया, गुलाब जामुन तो वही है, मैंने तो अच्छे मावे का प्रयोग करके पूरी शुद्धता से गुलाब जामुन बनाई है। फिर भी हमें गुलाब जामुन में वो स्वाद नहीं आ रहा है जो हमने पहली बार खाए थे। ऐसा कहकर सारे ग्राहक दीनू की रेडी से चले जाते हैं और दीनू के सारे गुलाब जामुन बच जाते हैं। दीनू को बहुत पछतावा होता है। काश मैंने लालच ना किया होता तो मुझे ये सब देखना ना पड़ता। तो देखा दोस्तों, लालच करने से भी किसी का भला हुआ है। जो दीनू का होता, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।